वैसे मुख्य बात हम आपको बता दें कि किसी भी कर्म में ताकत नहीं कि नाम को नष्ट कर सके। नाम जप अविनाशी है, भगवान का नाम अविनाशी है। आप जितने नाम जप कर लिए वो अविनाशी है, कोई भी बड़े से बड़ा पाप उस नाम को नष्ट नहीं कर सकता। जब आप अपराध करेंगे तो नाम जप रुक जाएगा, नाम जप नहीं हो पाएगा, ये मान सकते हैं। लेकिन नाम जप नष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं। पुण्य नष्ट होते हैं, जैसे आपने दान किया, सेवा की, तीर्थ स्नान किए और अनुष्ठान किए, वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो आपने भगवान का नाम जप किया, नाम अमोघ है, अविनाशी है, इसका ये पुण्य कर्मों में नहीं है, ये तो भगवान को अधीन करने वाली बात है। नाम का प्रभाव नामी को अधीन कर लेता है, नाम कोई पुण्य कर्मों में नहीं है। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म, ये दोनों ही बंधन कारक हैं। नाम दोनों से मुक्त करता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो पुण्य और पाप दोनों का विनाश कर देता है वही महात्मा जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक शुभ है तो स्वर्ग आदि लोग, अशुभ है तो नरक आदि लोग, शुभ अशुभ तो मर्त लोग, शुभ अशुभ दोनों का नाश, तो जीवन मुक्त हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। तो पहली बात तो ये है कि ये भ्रम छोड़ दो कि कोई भी हमारे नाम को नष्ट कर देगा। अब दूसरी बात, नाम जब तभी आपको सुखद और आनंदप्रद लगेगा जब आप पापाचरण छोड़ दोगे, नाम में तभी रुचि होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भावन काओ। तीसरी बात, आपका क्रोध बहुत आता है। क्रोध जो है उसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे द्वेष की सत्ता नहीं है। राग से ही द्वेष प्रकट होता है, ऐसे ही काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हमारी कोई कामना होती है तब हमें जब बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे अंदर ये बात बैठ गई कि हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, तो हमारी कामना लगती है कि हमारे अनुकूल चलें, और जब वो प्रतिकूल होंगे तो गुस्सा आ जाएगा। अनुकूलता की मांग साधक की नहीं होती, संसारी पुरुष की होती है। पत्नी और पुत्र, उनको कर्तव्य मार्ग में चलाने के लिए तुम्हें ये सेवा मिलेगी। तुम पति नहीं हो, तुम स्वामी नहीं हो, न उस जीव को जानते हो जो पत्नी रूप में है, न उस पुत्र को जानते हो जो पुत्र रूप में है। केवल शरीर संबंध को मान करके आपने अपने को स्वामी मान लिया है, इसलिए परेशान हो रहे हो। स्वामी मानो प्रभु को और आप मानो सेवक। तो अब आपका कर्तव्य क्या है पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो, कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम उल्टा सोचते हैं, पत्नी का कर्तव्य क्या है पति के प्रति, पुत्र का कर्तव्य क्या है पिता के प्रति, और वो पालन नहीं करता, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और अगर हम अपने कर्तव्य क्या सोचे, तो हम गुस्सा का नाटक करेंगे पर हृदय नहीं जलेगा। गुस्सा का नाटक, देखो तुम अगर ऐसी गलती की ना तो थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, ऐसा वैसा, अब होश में रहना। और बिल्कुल हृदय शीतल, क्योंकि हमें नाटक करना है, ये हमारी सेवा बन रही उनके सुधार के लिए कर, पर वास्तविक हृदय से क्रोध नहीं हुआ। और जब आप अपनी अनुकूलता की मांग करें तो आपके हृदय में वास्तविक क्रोध आ जाएगा कि तुम हमारी पत्नी हो, हमारे अनुकूल नहीं चलती, तुम पुत्र हो, तुम्हारे हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, और तुम हमारे अनुकूल नहीं, देखते हैं कैसे नहीं, चलो बस वो क्रोध गुस्सा। अब तुम्हारा हृदय अशांत हो जाएगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रोधाग्नि जो है वो बड़े बड़े पुण्यों को नष्ट करती है, लेकिन नाम नहीं। ये नाम अविनाशी, ये भूल तो कभी मत कर लेना कि नाम तो अमोघ है, अनंत काल तक। वैसे ये नाम वो बीज है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। हाँ, अनंत युग बीत जाए तो भी नाम मिटने वाला नहीं। एक बार कहा राधा, ये लिख आए भगवान की बैंक में जमा हो गया। हाँ, अब इसको कोई नष्ट नहीं, ये नाम है सब विकारों को नष्ट करने के लिए। तो जब गुस्सा आवे तब नाम जप करने लगो, हट जाओ सामने से, उनमें भगवत भावना करो, सत्संग सुनने लगो। कई उपाय हैं गुस्सा शांत करने के। हाँ, अगर उनका पर गुस्सा का स्वभाव है कि वो ये सब उपायों को नहीं देखेगा, वो गुस्सा का स्वभाव क्या है, दुरुक्ति, कटु वचन बोलना, गाली बोलना, अपमानित करने वाले शब्द निकलने लगना, ये गुस्सा में आ जाएंगे। क्रोध का स्वरूप यही है, तो मतलब जो बोलना नहीं चाहिए ऐसी भाषा बोलने लगेगा, असम्माननीय, अश्लील, वो फिर अब गलत हो गया। अब आपकी वाणी अपवित्र हो गई, हृदय पवित्र हो रहा है, वो आपको नीचे गिरा रहा है क्रोध। तो हमें लगता है जहां तक हो सके क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो कर लो, पर क्रोध मत करो। मूल में सही माने में क्रोध तब आएगा जहां आपकी मांग होगी, और क्रोध का नाटक कब होगा, जब आप दूसरे की मांग को पूर्ण करने के लिए तत्पर होगे। जब मनुष्य है, अब वो भी संत वेश में है, कौन है, मेरे भगवान मेरे अहंकार की पूर्ति के लिए आए हैं। देहाभिमान में, अहंकार में कहीं होगा कि हम गुरु बने
तो शिष्य बन करके आ गए। अब अब हमको अपनी उस गलती को सुधारना है कि हे जगत गुरु प्रभु, आपके सिवा कोई है नहीं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित। और मेरे कहीं रही होगी वासना, तो आप इस रूप में आ गए, शिष्य रूप में। नाथ मैं आपकी सेवा तो करूंगा जिस भाव से आप आज्ञा करेंगे, पर मैं आपका सेवक हूं। अब गुस्सा नहीं है, अब गुस्सा का रोल होगा। देखो अगर तुमने उधर देखा ना तो समझ लेना, पर हृदय में बिल्कुल कोई जलन नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं। वहां से शांत एकदम अपने भजन में लगे, क्योंकि पता है मुझे सेवा दी गई है। अब अगर ये भाव हो जाए कि मैं गुरु सर्वज्ञ, तुम अल्पज्ञ, तुम्हारा कल्याण मेरे द्वारा होगा, बस अब गलती हमसे हो गई। अब भोगो, अब जलो। किसका कल्याण करने के लिए बैठे हो? अपना कल्याण करने के लिए नहीं। ये सब जनता, ये तो भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं ही हूं, मैं हूं समोहम सर्वभूतेषु, सब में विराजमान, वासुदेवा सर्वम। ये मुझे जानना है, मुझे जनाने के लिए वो आए हैं इस रूप में। अगर हमारे द्वारा किसी का कल्याण होता है, ऐसी भावना है, तो अभी जो कल्याण की बात हो आई नहीं समझ में। कल्याण की बात किसमें है? जब ये बात समझ में आ जाए कि सारा जगत मेरा भगवान का स्वरूप है, न कहीं राग, न कहीं द्वेष, न कहीं निंदा, न कहीं स्तुति। अब कल्याण की कोई जगह रह गई? अब तो कल्याण ही कल्याण हो गया। जब तक राग है, द्वेष है, तब तक कल्याण नहीं है। इसलिए क्रोध तो करो मत, और नाम खूब जप करो, और ये विश्वास रखो नाम तुम्हारा मंगल करके ही रहेगा, उसका कभी किसी भी तरह से नाश नहीं होता। एक बार भी हमारी ऐसी श्रद्धा है कि एक बार भी अगर नाम बोले आप, तो जाओ। अब जहां भी जाओगे ये नाम बहुत भारी पड़ेगा, जहां भी जाओगे। जब हिसाब होगा तो एक तरफ एक नाम है, एक तरफ तुम्हारे सब स्वाप्निक कर्म है। तो जो जांच करने वाले वो सब महाभागवत हैं, कोई साधारण नहीं। जैसे धर्मराज हैं, महाभागवत हैं, दोनों बातें जानते हैं, माया की कला और भगवान की भागवत धर्म की विशुद्ध ज्ञाता। वहां न्याय में जब उनके सामने आएगा, किसने एक बार कहा राम, एक बार कृष्ण, एक बार राधा, अब वो रुक जाएंगे, क्योंकि महाभागवत जानते हैं महिमा। ऐसा नहीं कि नाम की महिमा नहीं जानते और फिर न्याय करने के लिए बैठा, ऐसा नहीं। उनको पूछने की जरूरत नहीं होती, वो सबके मन में ही एक से, जैसे नहीं लैपटॉप में चिप लगाओ पूरा उतार लो, एक सेकंड में अनंत जीवों को देख लिया। क्या क्या एक सेकंड में? नहीं तो वहां तो लाइनें खड़ी रहे, वहां से लेकर मृत्यु लोक तक लाइन खड़ी रह के हमारा नंबर लिया। फिर वहां तो एक सेकंड में हजारों जीवों का हिसाब किताब हो गया। एक नाम भारी पड़ जाएगा, उनका दिमाग काम नहीं करेगा कि अब क्या करे। ये स्वाप्निक कर्मों का हिसाब देखे, सच्चिदानंद के नाम का देखे। तभी ये संत महात्मा जो है ना, जगत मंगल मूर्ति है। घूम घूम देखो संतों का प्रभाव, देखो देखते ही नाम निकलता है। ए बाबा राधे श्याम, ओ क्या बोला, देखो राधे श्याम, एक बार नाम लिया ला। ये प्रभाव देखो संत वेश का। ए ए बाबा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, वो बोलेगा, चाहे मजाक में बोले, चाहे उपहास करने के लिए बोले, सच्चिदानंद भगवान का नाम बोलेगा देख के इस वेश को, राधे राधे, हो गया काम। दो बार राधे बोला ला, हिसाब में भारी पड़ेगा। सोचो ऐसा महामहिम नाम यदि निरंतर जप रहे हैं, तभी कहा है मम भक्ति युक्त तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त भुवन के लोक को पावन कर देता है। क्योंकि उच्च स्वर से नाम कीर्तन, भगवत यश कीर्तन, और इनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे संत वेश है ना, वो भाव से, तो जैसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते तो ऐसा लगता है मैं निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया। ऐसे ये चलते फिरते तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज है। अगर हम भगवत भाव से देखें, संतों का संग करें, तो फिर नाम की महिमा हमारे हृदय में आ जाएगी। नाम की महिमा आ गई। अब सोचो जैसे बात बैठ गई कि यार एक नाम भी अगर हमारे पास है तो हमारा दुर्गति नहीं होगी। अब क्या होगा? बार बार लोभ बढ़ेगा, क्योंकि नाम महिमा आ रही ना। अब तो हम राधा 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 राधा, यार जितना कमा ले। जब इधर लोभ जग गया, अब ये लोभ सब लोभों को मिटा देगा, सब कामनाओं को मिटा देगा। इसीलिए कहा है कि चाहे स्वर्ग को एक तरफ, मोक्ष को एक तरफ रख लो, पर सत्संग के बराबर नहीं हो सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग माने मोक्ष, एक तरफ रख लो, सत्संग को एक तरफ लो मात्र। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष को फीका कर देने वाला भगवत प्रेम उन संतों के वचनों से हमारे हृदय में जागृत हो जाए एक क्षण में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादश स्कंद में कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, यथा वरुण देत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत और तीर्थ और धर्मानुष्ठान और वेदाध्ययन आदि, ये सब मुझे वश में नहीं कर सकते। जैसा सत्संग से मैं वश में हो जाता हूं। तो सत्संग से क्या? बोले सर्वसंगोपहो हिमाम। वो सर्वसंग का त्याग कराकर केवल मेरे से प्रीति करा देता है सत्संग। इसलिए मैं जैसे सत्संग से जल्दी प्राप्त होता हूं, वैसा अन्य किसी साधनों से नहीं। अब जैसे ये बात बैठ जाए, यार इतना महिमा में नाम,
अब हमारे अंदर चलने लगे राधा 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 राधा, जितना अधिक से अधिक जप ले, यार भगवान हर समय मुझे देख रहे हैं, तो फिर अब हमको पाप कर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि भगवान देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं ना, बस यही बातें बैठा ली जाती, तभी साधु बन जाता है वो। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा रहता है, क्योंकि अब कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो। प्रभु तो देख रहे हैं। अब प्रभु के सामने हम कैसे पाप, हमारे सामने तुम पाप करोगे क्या? तो वो तो प्रभु के प्रभु भी है। देखो कई ऐसी सत्संग की बातें जो हमारे जीवन को सुधार देती है। यार भगवान जब सब जगह है तो यहाँ भी है, सब में है तो हम में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं, और जहां भगवान वहां भय किस बात का? अया किससे डरना? सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। अलो मस्त जीवनानंद। सत्संग भगवान की प्राप्ति में सर्वसमर्थ है। क्रोध ना करो, खूब नाम जप करो, आनंदित रहो। राधा वल्लभ लाल। अनूप कुमार सिंह जी लखनऊ से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हुए, ये भी जन्म हुआ जिसमें हम अपने कर्मों के फल से सुख या दुख को भोगते हैं। गुरुदेव भगवान, हमारा पहला जन्म क्यों हुआ जिसके बाद हम कर्मों की वजह से विभिन्न योनियों में भटक रहे हैं? तुम हो ही नहीं, अपने को जानते ही नहीं हो। वेद अगर जानते होते तो समझ में आ जाता। एको हम बहुश्यामहा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही मैं जो श्री कृष्णचंद्र जी उपदेश करते हैं चतुश्लोकी भागवत में। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा, बीच में जो कुछ भास रहा है मैं हूं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भूल आपकी हो गई, आपने भूल कर लिया, अपने आप को भूल गए और देह मानकर भोगों में विचरण कर रहे हैं। इसी बात का तुम्हें दंड मिल रहा है। नहीं, आपने ही तो आप अपने संकल्प से बंधे हैं। स्वप्न में आपको किसी ने बांधा, मारा, किसी ने सुख दिया, दुख दिया? नहीं, आपके मन की कल्पना थी। ये कब पता चला? जब जगे। अभी कहां हो? मोह निद्रा में। थोड़ा ज्ञान में जगो तो अपने आप इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। स्वप्न में जैसे आप जल में डूब रहे हैं तो बाहर से तैराक या नौका की व्यवस्था आपको बचा नहीं सकती। स्वप्न में यदि जल में डूब रहे हैं तो बाहरी नौकाओं से आपके शरीर को घेर दिया जाए, तैराकों को खड़ा कर दिया जाए तो आप बच नहीं सकते। एक ही उपाय, जगा दिया जाए। समझ रहे? स्वप्न में अगर कोई तुम्हारा गला काट रहा है तो अब चाहे जितनी व्यवस्था कर दी जाए आपको बचाया नहीं जा सकता। एक ही उपाय है, बस जगा दिया जाए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न आप देख रहे हैं, आपको किसी ने नहीं बांधा। आप कोई मनुष्य नहीं है, आप कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सच्चिदानंद हैं। आपको किसी सुख की चाह नहीं है, आप में कभी अभाव हुआ ही नहीं, आपका बंधन कभी था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, पर आप शरीर भाव को स्वीकार कर लिए। कई बार चर्चा की, अगर आप सुना हो, हम श्वा को जहां स्थापित कर देते हैं वहीं बंध जाते हैं। श्वा को, जैसे श्वा, कल ही चर्चा हुई थी, श्वा को जैसे हम स्थापित कर दिया बुद्धि में तो बुद्धिमान, शरीर में तो मैं पुरुष, धन में धनवान, कुल में कुलवान, जात, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है। आपने स्वा को गलत जगह स्थापित कर दिया और इसी के परिणाम से आपका बार बार जन्म मरण हो रहा है, वो भी एक दीर्घ स्वप्न जैसा। ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, आपका हो ही नहीं सकता। आपको कोई दिव्यास्त्र आज तक बना ही नहीं कि छेद सके। न आग्नेयास्त्र, न वारुणास्त्र, न वायवास्त्र, कोई ऐसा अस्त्र ही नहीं बनाया गया सृष्टि में। हाँ, आपके शरीर का नाश कर देगा, क्योंकि शरीर उन्हीं तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन। आप सच्चिदानंद हैं, आप अपने को भूल गए हैं। अगर आप जान ले, सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। किसने किसको बांधा? खत्म खेल। अध्यात्म है, समझ में आया आपको? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप स्वयं बन गए हैं। आप स्वयं, आपने स्वीकार कर लिया गलत, पर को स्वीकार कर लिया। ये पर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म है। पर है स्वभाव, प्रकृति का पर है। आप न स्वभाव हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। आप सच्चिदानंद है। कहां आप समझ पा रहे हैं? आपको किसने बांधा है? आप बंधे हो। मैं शरीर, अब बंध गए। जहां आपने मैं को स्थापित किया वहीं बंधे हुए हो। मैं को हटा लीजिए। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडरी, हो गए समदर्शी, इच्छा कछुना ही आ गए अपने स्वरूप में। फिर आप देखोगे कि आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप ही आप है। भक्ति में आप ही आप है, समझ रहे? ज्ञान में
आप ही आप हैं, एक ही बचता है, दूसरा कोई है नहीं। ये जो दूसरा नानात्व दिखाई दे रहा है, यही माया है। माया भ्रम, जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपा। भजन करो भैया और विचार करते रहो सत्संग के द्वारा सुन के, तो आपका निर्णय सही होता चला जाएगा। आपको किसी ने बांधा नहीं, आपकी इच्छा ने बांधा है। आप इच्छा रहित हो जाइए, आप वही हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। वही है जहां से शुरुआत हुई थी भटकने की। बहुश्यामा से एकोहम में आ जाओ, अनुभव हो जाएगा आप कौन है और कब बंधे थे और कहां बंधे थे। यद्यपि मृषा छूटति कठिलाई, नाम जब भगवद आश्रय तो मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। कोई संशय आपको? हाँ प्रभु, आप कोई और नहीं। गंगा जल का एक बूंद भी गंगा जल है, एक चम्मच भी गंगा जल है, एक टैंकर भी गंगा जल है। तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण का जो बचा वो पूर्ण ही, तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल गया है, बस खास बात। अब प्रपंच में रत होकर इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगर प्रपंच में तो तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हें बांधे हुए हैं, तो आप शरीर भाव में भी इसका उत्तर ले लिए, लेकिन ये कोई संतुष्टता का कारण नहीं हुआ। आपको कोई कर्म छू ही नहीं सकता, कर्म की पहुंच ही नहीं आप तक। जो शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, देहाभिमान के कारण शरीर से वही दंड भोग रहा है, वही सुख भोग रहा है, और आप उसके दृष्टा न बन के भोक्ता बन बैठे, आपकी गलती हो गई। अचाह हो जाओ, अभी आनंद आ जाएगा। वैसे आपका स्वरूप अचाह ही है, पर शरीर को लेकर चाहें उत्पन्न हो गई हैं। अब थोड़ा टेढ़ी खीर है, शरीर से राग हटा पाना बहुत कठिन। तो मैं शरीर से ही समर्पित हो जाओ प्रभु को, वो अलग अलग आपको अनुभव करा देंगे। तेरा स्थूल ये, सूक्ष्म ये, कारण ये है, देख तेरा मेरा एक ही स्वरूप है, तेरा मेरा एक ही। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जनों में अभेद हो जाता है, क्योंकि अभेद है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। ठीक समझ आ गई तो दो है ही नहीं, एक हम में आ जाओ, समस्या का समाधान। भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान, यही भूल हो गई तुम्हारी। कहां फंसे हो तुम? अपने आप से अपने आप में फंस गए हो। देखो ना, आप ही तो स्वीकार किए हो। आपको किसने बांधा है? कौन बांधा है? 4 दिन कोई व्यसन किया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। किसी भोग को भोगा, भ्रमात्मक सुख मिला, अब इसके बिना नहीं जी सकते। आप किस किस के बिना नहीं जी सकते? आप अविनाशी, कभी सोचा लौटकर? आपके हृदय में इतना अपार सुख है कि आपको किसी का सुख की आकांक्षा ही नहीं। सुख राशि हो आप, चेतन अमल सहज सुख राशि, कभी आपने सोचे नहीं। आप बाहरी विचरण कर, बाहर सवाल का हल नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बाहर मत दौड़ाओ, अंदर आओ। अंदर इतना आनंद सिंधु मध्य तो वासा, समुद्र भरा है आनंद का। अब बाहर हम विषयों में खोज करने वाली बुद्धि से भला आनंद समुद्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में बुद्धि अपरित हो चुकी है, चित्त अपरित हो चुका है, वो निर्णय ही नहीं कर सकता कि भगवान है, भगवान की प्राप्ति करनी है। देख लो ना, आप आंख खोल के देख लो, बस इतना विजय प्राप्त हो गई, इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, यश, मरोगे तब ये सब ड्रामा यही रह गया। सत्य को तो कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर खाली हाथ, तो बचा क्या तुम्हारे पास? जीवन व्यर्थ ही तो गया। ये हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक श्रवणेन्द्रिय से प्रपंच त्याग करके अध्यात्म सुनो। किसी भी सुलझे हुए जो संत जन हैं, भगवान के निज जन हैं, उनसे सुनो। नहीं उलझ जाओगे, सुनने में भी उलझ जाओगे, क्योंकि खुद सुलझा हुआ नहीं है तो शब्दों का अर्थ गलत करके हमें उलझा सकता है। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति, तभी उससे हमारा सुलझन होगी, अन्यथा उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे हम। वो ऐसा रास्ता मिलेगा जो फंसने वाला ही होगा। श्रवणेन्द्रिय से जब हम भगवत वाक्य सुनते हैं तो हमारा स्वरूप जागृत होता है। ए सो रहे हो क्या, जगो। तो यद्यपि वो सुषुप्ति की चेतना में, पर वो जग जाता है। श्रवणेन्द्रिय से गया ना, तो संत जन श्रवणेन्द्रिय से अपने ज्ञान के वचन, भक्ति के वचन बोलकर हमें मोह निद्रा से जगाते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, अरे हमने क्या कर दिया, हमको क्या करना चाहिए, ये जागना हो रहा। अब वो जग रहा है, अब वो क्या क्या जो अंदर आया ना, अब वो जाग रहा है। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों फंस गया हूं, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा, ये जो प्रश्न आते अब उसे पहुंचाएंगे संत सभा में।
और वहां जो उत्तर मिलेगा अब वो जगना प्रारंभ होगा, और जब जगोगे तो हम तुम दो नहीं रहेंगे, हम न तुम दफ्तर गुम बचा एक। देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक। तब तो देखना, और ये तो माया का नाटक चल रहा है भाई, सच्ची बात समझो। अध्यात्म जो आप जहां आए हो ये भगवत प्राप्ति का उत्तर होता है, यहाँ केवल भगवत प्राप्ति का, केवल अध्यात्म की चर्चा। हमारा उद्देश्य शरीर रक्षा नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको बचाकर प्रपंच से और उस सच्चिदानंद में जिसका आपने प्रश्न किया कि बहुत जन्मों से हम बर्बाद होकर घूम रहे हैं, बस उसी बर्बादी को मिटाने के लिए, ये भव रोग मिटाने के लिए सत्संग है। यदि स्वीकार कर ले तो आप अपने ऊपर कृपा करके सुन लो और अपने आचरण में उतार लो, तो नहीं तो अभी गेट के बाहर निकलोगे सब उड़ जाएगा। ये दिव्य है, ये भागवतिक है, पकड़ में नहीं आएगा। यदि हृदय पहले से ये आश्रय लेकर आया कि अब मेरा उद्धार तो संत वाणी से ही होगा, संतों के चरणों से ही होगा, तो बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी, और बला तो ऐसे जैसे भूत कराता है ना, ऐसे आपसे अच्छे कर्म कराने लगेगी। बुरे कर्म सोचोगे तो जलने लगोगे, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए व्याकुलता आने लगेगी। ये सत्संग का प्रभाव है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक भजत सदा जे श्री हरिवंश। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो तो उनके मुख से ऐसी भगवत चर्चा निकलती रहती कि सब अभिमान गलित हो जाता है और हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं। अहो भाग्य है आपका जो आप प्रभु की तरफ चलने का उत्साह रखते हैं। आपने संत सभा में आके प्रश्न किया, आप सच्ची समझ लो आप वही हो जिसकी खोज करने चल रहे हो। जब खोज के पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि वही निकला। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है रहते एक हिला। तो पहले जो मैं था वो देहाभिमान था, वो जहां हटा शुद्ध अहम मैं, तो वही मैं जो श्री कृष्ण कह रहे मैं पहले था मैं बाद में रहूंगा, मैं ही मैं बीच में मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात कुछ। अब ये समझ में नहीं आएगा, जो राग द्वेषमयी बुद्धि है उसमें समझ में आएगा। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य के ठीक अनुसार बर्ताव करो, पर देखना सब में भगवान है, आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि स्वांग मिला है ना, स्वांग मिला है, जो स्वांग मिला है उस कर्तव्य का पालन करो। तुम वो हो नहीं। स्वांग करता कभी अपने को स्वांग में वो नहीं मानता जो स्वांग करता है, वो समझता कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रोल है। तो हम न स्त्री है न पुरुष है, हमें केवल स्वांग मिला है, उस स्वांग को कर लो। आप अपने को पहचान लो, आप कौन हो। आप वही हो जिसकी खोज करना चाहते हो, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं है। अब स्वांग करने में जो रोल मिला उसमें धोखा मत करो, उसमें अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, तो हृदय निर्मल होता जाएगा और आप अपने को पहचान जाएंगे। जानत तुम्हें हो जाए, ये बस खास बात है। किसी ने तुम्हें को नहीं बांधा, कोई और नहीं है प्यारे, तुम वही हो, वही हो। बस ये बात समझ में आ जाए, अब आगे समझ में आ जाए, भगवान कृपा करें। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी, वह व्यक्ति जो बहुत नजदीकी है और वह धोखा दे, ऐसे में जिसे बार बार धोखा मिल रहा उस व्यक्ति से वह व्यक्ति सबसे ज्यादा नजदीकी तो शरीर यही धोखा दे रहा है, समझ पा रहे हो आप क्या? सबसे ज्यादा नजदीक तो शरीर है ना अपने, और यही धोखा दे रहा है। बाल्यावस्था से जवानी में जवानी का धोखा दे के बुढ़ापा लिया, बुढ़ापा को धोखा मृत्यु में पहुंचा। सबसे धोखेबाज तो ये शरीर है। बाहर किस पर भरोसा करे, जिसको हम प्राणों की तरह पोषण कर रहे हैं, आत्मा की तरह मान रहे हैं, ये धोखेबाज शरीर हम ही को दुख दे रहा है। नहीं दे रहा? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी, ये अवस्था वो अवस्था बदलती चले, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? तो ये धोखेबाज नहीं है क्या? पर हम इसी को अपना मैं मान रहे हो, दूसरों को धोखेबाज मान रहे हैं, तो उत्तर ही नहीं समझ में आएगा। फिर यहां से शुरू करो, अब उत्तर समझ में आ जाएगा। अब बताओ और धोखेबाज कौन रहेगा? हमारा मन हमारा धोखेबाज, बड़ा दुष्ट नीच, लाख समझाओ वही गंदे विषयों की तरफ भाग रहा है। हमारी बुद्धि हमसे धोखा कर रही है। हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रिया प्रीतम से बढ़कर और कुछ नहीं है, यही जीवन का सार, एक विश्वास खाली न जाए राधा नाम। फिर भी ये दुष्ट बुद्धि संसार की तरफ ले जा रही है। हमारा शरीर धोखेबाज, हम औरों की बात क्या करें। एक सच्चिदानंद भगवान अपने कर्मों को भुगताने के लिए वही लीला कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। हम पहले इन धोखेबाजों को पहचाने, अपनी बुद्धि को, अपने मन पर। ये देखो संसारिक भाषा नहीं, आध्यात्मिक भाषा, इसलिए लोग इस पर टिप्पणी प्रश्न कर सकते हैं। बात क्या है, अगर समझना चाहते हो
तो असली बात समझ लो, हमारा मन ही हमें धोखेबाज जला रहा है, फंसा रहा है और ऐसे कर्म करा रहा है। ईमानदारी से अपने लोग बिल्कुल घर के जैसे बैठ के सोचो, हमसे जो गलतियां हो रही, क्या हम धोखेबाजी नहीं कर रहे? अंदर से देखो, जो सुना है, जो जाना, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? ये धोखेबाज मन जो हमसे गलतियां कराना चाहता है वो करवा लेता है ना। कभी इस पर नजर गई कि कितना बड़ा धोखेबाज मन है, कितना दुष्ट ये हमारी बुद्धि है कि बार बार समझाने पर भी अच्छे कार्यों में, सत् कार्यों में, भगवत कार्यों में नहीं लगती, गलत कार्यों की तरह। इसका कभी दुख हुआ? इसके लिए कभी रोए? इसकी खिलाफत कभी की? इस दुश्मन को कभी पहचाना? नहीं। तो फिर बाहर के दुश्मन तो बने बनाए हैं, क्योंकि अंदर ही का दुश्मन बाहर दुश्मनी पैदा करता है, अन्यथा नहीं। ये बात अध्यात्म के बिना समझ में नहीं आएगी। हम उसका भला चाहते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार नहीं करता, उनसे करता, ये नाटक वो नाटक। अंदर का मन संभाल लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। भगवान का जो ही भजन किया जाता है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे, सब सुधार हो जाता है, सब सुधार हो जाता है। सखुबाई का चरित्र कथा में कहा गया, महापुरुषों ने भी कहा है, सुन के देखो। उनका पति बांध कर उनको पीटता था, सास बड़ा कुव्यवहार करती थी, पर वो ठाकुर जी के भजन में मगन रहने वाली महान महात्मा थी, गृहस्थी में होते हुए भी। एक दिन संत मंडली, वो जल लेने बाहर गांव के कुएं में जा रहे, एक संत मंडली देखा, नाचते कूदते भगवान की दर्शन के लिए। उनके मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि काश मैं अपने प्रभु के भी दर्शन कर पाती। तो छोड़ा, छोड़ो, चलती प्रभु के दर्शन करने। किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के बांध के पीटी गई, बांध दिया रस्सी में कि जा ही ना पावे। बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार होता, पर वो ऐसी भक्ता, कभी पति को कटुवचन नहीं बोला, सास को नहीं बोला। भगवान आ गए, उनका भाई सखू, तू उदास मत हो, तू जाना चाहती ना मेरे दर्शन के लिए, मेरे दर्शन कर और मेरे धाम जा। तो बोले प्रभु फिर यहाँ मैं सखू बन के बंधूंगी। ठाकुर जी सखूबाई बन के बंध गए और उनको मुक्त कर दिया। अब देखो, अब ठाकुर जी जब उसके पति को स्पर्श किया, जैसे चरण दबाने, भाव बदल गया, सारी दुष्टता गई। सास इतना प्यार, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान है ना, अरे मंगल, और उनका पावन चरित्र पढ़ करके देखो, ऐसी दिव्यता आ गई। देखो, अगर हमारा मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। जा पर कृपा, ये चौपाई याद कर लो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान का भजन करो, दूसरों के द्वारा, हमारी भाषा में दूसरों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है वो हमारे किसी कर्म का फल है। राधा राधा चुपचाप सह लो, ना सहोगे तो जलोगी, तो वो भी तो दंड हो रहा है। जल रही तो सह, अगर प्रसन्नता से सह जाओ तो भजन बन जाएगा, वही तपस्या बन जाएगी। सबसे ज्यादा धोखेबाज हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर है। इससे बड़ा बाहरी कोई धोखा नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत जन्म से धोखा देते हुए भगवान से विमुख कर दिए हैं। आज तक देखो, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहे हैं, अपने लोग तो पामर जीव हैं। बड़े उच्च कोटि के, जो ईश्वर कोटि के साधना में थे, उनको भी ठग लिया इस मन ने, इस बुद्धि ने। इसलिए भैया, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। किसी, ये सब संसार चक्र है, यहाँ कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई नाच गा के उत्सव मना रहा है, तो कोई रोध होकर के विषाद मना रहा है। पूरे संसार में घूमो, यही लीला दिखाई देगी आपको। एक सृजन हो रहा है, एक पालन हो रहा है, एक संहार हो रहा है, तीनों वो अपने आप में, अपने आप से कर रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए प्रश्न होते हैं, इसीलिए परेशानियां होती। भगवान कैसा, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं। तुमको क्या आदेश दिया गया है? तुम्हारे मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? आप कर्तव्य करके देखो, उसका फल आपके सामने आने लगे। करो बुरे आचरण और सोचो कि भगवान अब बचा ले, तो हाँ बचा लेंगे, शरण में हो, आओ। भगवान कह रहे, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तब आओ। आज से नियम लो कि अब गलत काम नहीं करेंगे, राधा राधा राधा, फाइनल। न पीछे का भोगना पड़ेगा, ना आगे त्रुटि होगी तो भोगना पड़ेगा, संभाल लेंगे इतने करना। पर अहंकार है, शरणागति नहीं है, मनमानी आचरण है, तो फिर भोगना पड़ता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगी, ये समझ में ना आएगी नहीं, क्योंकि माया समझने नहीं देगी।
हमने क्या बुरा किया, उसने ऐसा क्यों किया, हमने क्या उसके साथ धोखा किया। कैसे बाबा जी बहरा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। अध्यात्म की भाषा समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन। मन की एक दशा होती है, वो जिसमें टिका होता है वही दर्शन होता है। ये अध्यात्म की बात। अगर वो आनंद सिंधु भगवान में टिका हुआ है तो सब जगह आनंद सिंधु भगवान नजर आएंगे। काम में टिका हुआ तो काम नजर आएगा, पक्का समझो। जैसे गोस्वामी जी का मन राम में हो गया तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। उनको राम दिखाई दे रहा, हमें धोखेबाज दिखाई दे रहा, क्योंकि मन धोखे में स्थित है। मन पाप में स्थित सब पापी नजर आएंगे। मन दुष्ट है तो सब दुष्ट नजर, जैसा चश्मा जहां तुम्हारी स्थिति है, जिसमें तुम आनंदित हो रहे हो, वही दशा तुम्हें सारे संसार में दिखाई देगी। अगर तुम शोक में हो तो भारी आनंद की जगह में जाओगे तो भी तुम्हें सब शोकित नजर आएगा। आनंद में हो तो घोर शोक में भी तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। ये मन धोखेबाज है, इसको जहां स्थित कर दो वही का अनुभव कराता है। तो गोस्वामी जी कह रहे तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मन का विश्राम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने में है। सब धोखेबाजी इसी की है। ये खत्म हो गया तो सामने कुछ है ही नहीं, एकमात्र भगवान है। ये अनुभव की बात महापुरुषों की कह रहा हूं। एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कुछ नहीं। हमारा अंदर गड़बड़ तो सब बाहर गड़बड़। हमारे अंदर जैसे पाप वृत्ति चल रही ना, तो सबको देख के लगता है कि वो भले वो किसी भाव से देख रहा हो, सृष्टि कैसी, हमारी दृष्टि जैसी, जैसा चश्मा वैसे ही रंग दिखाई देगा। अब चश्मा सुधार लिया जाए, अपनी दृष्टि सुधार ली जाए, और दृष्टि मन बुद्धि से होती है। जैसा मन बुद्धि निर्णय करता है वैसा दिखाई देने लगता है। तो हम खुद धोखे में फंस गए तो हमें सब धोखा ही धोखा नजर आ रहा है। तो धोखे से निकले, विवेकवान बने, प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करें, वही संभाल सकते हैं। सब रूपों में वही है। अब हमारी तो समझ में और बात आने वाली है नहीं, गुरुजनों की कृपा सब रूपों में। जब हम ठीक से व्यवहार करेंगे तो अनुभव होने लगेगा। देखो भले वो गाली दे रहा है तो मन क्या कहता है फिर उस समय, प्रभु आप ही हो। नाथ आप कितना भी कड़ुआ बोलो, अब भ्रम होने वाला नहीं, आप ही हो स्वामी, आप ही हो। वो जीत गया, संसार से जीत गया। नहीं तो फिर ऐसा जगत है कि फिर इससे निकल पाना बड़ा भारी दलदल है। फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे, उलझते चले जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे। सुलझने का मार्ग एक ही है, भगवान की शरण में हो जाओ, अपने मन बुद्धि को निर्विकार कर लो, अपने मन बुद्धि को ठीक कर लो। और अगर आपका दोष रहित हो गया है तो वास्तविक दोष क्रिया कर रहा है पर आपको दोष नजर नहीं आएगा, उसमें भगवान की लीला नजर आएगी। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया की अलग लीला है और भगवान की त्रिगुणातीत लीला अलग है। तो पहले हम इस लीला को बराबर करें, सम में लाएं कि भगवान के द्वारा लिए। अब ये बिना भजन के समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। गीता जी में बताया गया चंचल मना कृष्णा, तो मन को कैसे नियंत्रित करें? अब उसी में उत्तर लिखा है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त ऐसा अभ्यास करो नाम जप का, भजन का, कहीं और जाए ना। वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब होता है विषय भोग पास रहते हुए भोगने की इच्छा ना होना। पर इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, तो कम से कम जिनके लिए निषेध किया गया है उन भोगों के सानिध्य से बचो। अगर वैराग्य की स्थिति लानी है तो पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति है। त्याग कहते हैं भोगने की इच्छा है पर हम डरते हैं कि ये नहीं भोगना चाहिए, तो हम सानिध्य से बचते हैं क्योंकि हम फिसल जाएंगे। इसे त्याग कहते हैं। त्याग से ही शांति आने लगेगी, त्यागात् शांति अनंतरम। फिर उसके अंदर वैराग्य की उपस्थिति होती है, भोगों के सानिध्य में भी मन भोगों में ना जाना, ऐसा वैराग्य और भगवत भजन करने का निरंतर अभ्यास। कभी हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी भगवत लीला गायन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं, नौकरी व्यापार जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे और वैराग्यवान, जो निषेध किया गया वो कर्म ना हो, मन शांत हो जाएगा। ये तभी तक सेकेंड, मिनट और घंटे की सुई चल रही जब तक सेल है। सेल हटा दो, ठप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मन का जो चंचल चलायमान होना है वो विषयों के प्रति है, विषय से वो जीवित है, उसे निर्विषय करना होगा। तो ऐसा अभ्यास करो कि मन प्रभु का चिंतन न छोड़े
और ऐसा वैराग्य करो कि जिसे कहा गया ये मत भोगो, निषेधात्मक पाप कर्म वो मत करो, धर्म रूपी विषयों का सेवन कर लो धर्म से, और वैराग्यवान भजन परायण, अभी मन शांत हो जाएगा। पर इसके करने के लिए जन्म जन्म महात्मा लोग लगे हुए हैं, ये कोई छोटा मोटा है, बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो ठीक हो जाएगा। इसमें भागा दौड़ी मन अशांत परेशान ये शब्द नहीं है, ये तो सांसारिक शब्द हैं और ये संसार की क्रियाओं में होता है। भागवती क्रिया इसका मतलब आपने समझा नहीं अभी, परमार्थ पथ, इसलिए ऐसा लगता है। परमार्थ प्यार में कोई सिखावा या पढ़ाया हुआ कार्य काम नहीं करता। प्यार सीधे हृदय का विषय होता है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु मेरे हैं, ओ हैं, सब वैभव उनका है, हम अंश भी उन्हीं के हैं, ये पंचभूत भी उन्हीं के हैं। अब हमने क्या कि कुछ अलग अपना मान लिया है। हमारी जो परेशानी अशांति दुख का कारण है, मूल कारण समझो प्रभु से हटके कुछ अपना मान लेना, जैसे संपत्ति अपनी, घर अपना, पुत्र अपना, व्यवहार अपना, पद अपना, शरीर अपना। अब ये शब्द लागू हो गए। परेशानी अशांति, बहुत करने पर भी असफलता निराशा, ये सब लग गए, क्योंकि ये यही है। अगर आपने प्रभु से अपना कुछ नहीं माना और अपने आप को भी प्रभु के हवाले कर दिया है, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, शरीर से मन से वाणी से हे प्रभु मैं आपके आश्रित हूं, तो ये शब्द खत्म हो जाएगा। परेशानी, हैरान हूं, बहुत विषाद युक्त हूं, बहुत समस्या में फंसा हूं, ये शब्द नहीं होंगे। प्रभु की प्राप्ति के लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। परेशानी संसार की प्राप्ति, क्योंकि कभी ना मिला आज तक कि ना किसी को मिलेगा। संसार किसी के हाथ में नहीं लगा, किसी के हाथ में नहीं लगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट महारथी हो गए, गए तब सब छोड़ के गए, कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, परमार्थ हमारा वास्तविक धन है, अर्थात भगवत भजन करना, भगवत आश्रित रहना। अब मन चूंकि प्रभु में इसलिए नहीं लगता कि बहुत समय से विषयों और संसार में लगा रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रभु में लगाएं, पर वो लगता नहीं। पर अगर हमारी चाह पक्की हो जाएगी तो ये लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी जावत आवत जात ही सिल पर होत निशान, तो हमारे मन में राधा नाम अंकित हो जाएगा, कृष्ण नाम अंकित हो जाएगा। पर हम बार बार अभ्यास करें, ये परेशान होकर के नहीं, उतावले होकर के नहीं, आनंद। हम जानते हो जल्दीबाजी क्यों करते हैं, बस भगवान प्रसन्न हो जाओ, सारे काम बन जाओ, सारी समस्या मिट जाए, इसलिए जल्दी हम चाहे। हमें जल्दी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एक एक श्वास प्रभु की सेवा और सुमिरन में। बस एक एक श्वास अगर आप प्रभु की सेवा और सुमिरन में लगा दिए तो जीते जी भगवत प्राप्त हो, जीते जी खुद आपको अनुभव में आएगा। हमारे प्रभु हृदय आराध्य हैं, वो यहीं बैठे, कहीं दूर नहीं जाना है, बस उनको पुकारना है। और प्रभु से कुछ भी अलग रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, कुछ भी अलग। इसलिए भक्तों का जीवन देखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, कुछ भी अलग नहीं, सब गिरिराज जी का, सब श्री कृष्णचंद्र जी का, सब प्रिया जी का। अब समस्या किस बात की है? समस्या तब होती जब हम मालिक बनना चाहते हैं। जहां हम मालिक बने शरीर के, पति पुत्र परिवार, अब वहां समस्या तुम्हें झेलनी पड़ेगी। मालिक यदि प्रभु को बना दो और आप उनके सेवक बन जाओ तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये फिर ज्ञान दे देते हैं कि जितने कार्य के लिए, जितने समय के लिए जो आया उतने ही समय तक टिकेगा, इसके बाद चला जाएगा। चाहे वो वस्तु हो, चाहे पद हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जितने काल तक के लिए तुम्हारी सेवा है उतने काल तक, इसके बाद हटा दिए जाओगे। फिर परेशानी क्या? जैसे सरकारी आदमी हर समय तैयार रहता है, बंगले पे रहता है, गाड़ी, हर व्यवस्था सरकारी हुई, पर वो जानता है सरकारी व्यवस्था कभी भी हमें ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी छिन सकता है। बिल्कुल ऐसे तैयार रहो, ये गाड़ी कभी भी छिन सकती है, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी योनि में भेज सकते हैं। इसलिए उनको ऐसे मना लो कि ट्रांसफर अब सीधे उन्हीं के पास हो, अब किसी और योनियों में न जाना पड़े संसार चक्र में। और जब आप ये लक्ष्य करोगे तो मन लगने लगेगा। जैसे हम मन में ये बैठा लिए कि रुपया सुख का हेतु है, अब हम कुछ भी करेंगे तो हमारी नजर रुपये पे रहेगी। कुछ भी, इसमें कितना लाभ होगा, इसमें कितना रुपया मिलेगा, कुछ भी, क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन गया। ऐसे अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, तो हर क्रिया में प्रश्न होगा, इससे भगवत प्राप्ति में सहयोग मिलेगा, इससे कितना सहयोग मिलेगा, इससे कितना विघ्न पड़ेगा, इसमें कितना भगवत प्राप्ति से हम नीचे गिर सकते हैं, वो विचार केवल भगवत प्राप्ति का चलेगा। ऐसे ही हमको सावधान होकर मन को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के लगाना है, ये धीरे धीरे लग जाएगा। अगर लगता नहीं ना, तो हम ये भी कह देते कि प्रयास करने पर नहीं लगता। बचपन से लगे, गुरु कृपा से लगाया, तो फिर आगे चलकर भजन करना नहीं पड़ता, दिमाग पूरा भजन में होता है। वो जैसे दिल धड़क रहा है ना, ऐसे ही मंत्र नाम भर जाता है दिमाग, क्योंकि और कुछ रहा नहीं।
और कोई आश्रय नहीं और कोई सुख की बात नहीं मन में, वो सब उनकी कृपा से मलिनता सा, और वो अपने आप स्फुरित होता है, अपने आप श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई, श्वास श्वास सुमिरन करे। जहां प्रभु का सुमिरन प्रारंभ होता है अभ्यास से, एक होता करना एक होता हो, और जहां होना प्रारंभ होता है बन निहाल हो जाता है जीव। तो अभ्यास से होता है, जैसे हम अभ्यास से विषयों में गिर गए, ऐसे अभ्यास से हम प्रभु की तरफ उठकर चले। ये अभ्यास भगवान ने ही आज्ञा करी है कि अभ्यास योग युक्त है न चेतसा नान्य कामना। तुम ऐसा अभ्यास करो कि मेरा चित्त जो है वो भजन से ना हटे। अभ्यास करने से हो जाएगा। जैसे आपने लक्ष्य बनाया, आप आ गए, अगर आप लक्ष्य नहीं बनाते तो आप कैसे आ जाते? ऐसे आप लक्ष्य बनाओ कि मुझे साक्षात दर्शन चाहिए और उसके लिए तड़पो, तो वो मिल जाएंगे। अच्छा, वहां तुम्हें जाना नहीं, वो खुद आ जाएंगे। वो इतने कृपालु हैं, लक्ष्य आप बनाओ, हो जाएंगे। चलना नहीं होता, भक्त कहाँ चलता है, भक्त तो पुकारता है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं। गोपीजन रो के पुकारी ही तो, रुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो कहीं जाना थोड़ी पड़ा। तासा महावीर, उसी समय उन्हीं के बीच में तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम मुजा पीताम्बर धरा सर्वी साक्षात मनमथ मनमता कोटि मनमथ हारी, भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। अगर हम भगवान को पुकारें और सच्ची चाह हो, बताने की जरूरत नहीं, वो तो सच्चिदानंद है ना, वो जब सच्ची चाह देख लेंगे तो तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं, वहीं तुम्हें अनुभव करा देंगे।